नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात करने वाले हैं अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर के। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से अमेरिका सोच के चल रहा था कि जहां बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है, ओमान को आगे करके ईरान के साथ जो बातचीत और उससे अपने नाक बचाने की जद्दोजहद कर ही रहा था कि हूती विद्रोहियों ने अमेरिका का खेल बिगाड़ दिया। ना केवल खेल बिगाड़ दिया बल्कि अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। और अब अमेरिका की हालत ऐसी है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, इस तरह की स्थिति देखी जा रही है। दरअसल जो हूती विद्रोही है उन्होंने यमन और सऊदी अरब पर बड़ा हमला किया है। यमन के 58 सैनिकों की मौत होने की अभी जानकारी सामने आ रही है और सऊदी में 11 घायल हुए हैं। कई जगह पर आग और दहशत की स्थितियां हैं। ये ईरान के समर्थित हूती विद्रोही हैं जिन्होंने सऊदी अरब और यमन पर एक साथ बड़े हमले किए हैं, जहां एक तरफ अमेरिका ईरान में बातचीत का माहौल फिर से बनने लगा था। अमेरिका को अब इस वक्त ये जो जंग है वो रोकना ज़रूरी लग रहा है। एक तरफ हथियारों की कमी है, दूसरी तरफ अमेरिका में इलेक्शंस आने वाले दिनों में। तो ऐसे में अमेरिका के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे अपनी नाक बचा लें। लेकिन जिस तरीके से हूती विद्रोहियों की तरफ से हमले किए गए हैं उसे लेकर के जो सऊदी और यमन का इलाका है वो थर्रा उठा है। सबसे बड़ी बात क्या है वो ये है कि पहला हमला यमन सरकार के मिलिट्री ठिकानों पर किया गया, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ की गई, साथ ही साथ ड्रोन से हमला किया गया है और इसमें 58 सैनिकों के मारे जाने की खबर मिल रही है। तो साथ ही साथ दर्जनों लोग यहाँ पर घायल हुए हैं और यमन के जो रक्षा मंत्रालय हैं उसकी तरफ से एक जानकारी साझा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये बताया गया है कि सही समय और सही जगह पर जवाब देंगे, लेकिन फ़िलहाल यमन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अब देखिए, इस वीडियो में आपको मैं हूती विद्रोहियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि आखिर ये हूती विद्रोही जिनको लेकर के इस वक्त चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, इन्होंने तहलका मचा दिया है भाई। जिस तरीके से इन्होंने मारा है, वहाँ पर हमले किए हैं, उसको लेकर के लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है उसमें हूती जो है वो चर्चाओं में आ गए हैं। और पहला हमला जहां पर उन्होंने यमन में किया, तहलका मचा दिया। दूसरा जो हमला है वो सऊदी के नजरान इलाके में हुआ है और यहां पर 11 नागरिकों के घायल होने की सूचना है। हालांकि अभी तक किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसमें 7 जो सऊदी के हैं और 1 यमन का है, 2 मिस्र के हैं, 1 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है। वहीं एक 4 साल का बच्चा भी घायल हुआ है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी आ रही है। और हमलों के बाद नजरान के कई इलाकों में आग लगने की तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी हैं। लेकिन अब इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले समझ लेते हैं भाई ये हूती बवाल क्या है, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि जो हूती विद्रोही हैं जिनका जिक्र इस युद्ध के दौरान बार बार आ रहा है, ये कौन है? ये यमन के हथियारबंद शिया जैदी ग्रुप है जो हूती विद्रोही हैं और इसका आधिकारिक जो नाम है हूती का वो है अंसार अल्लाह। अंसार अल्लाह, इसका गठन 90 के दशक में हुआ था और इसके संस्थापक माने जाते हैं हुसैन अल हूती और इसीलिए इनको हूती विद्रोही कहा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि करीब 1 लाख से ज़्यादा इसके मेंबर हैं, 1 लाख से ज़्यादा इसके सदस्य हैं, 1.2 लाख बताते हैं। 2014 में यमन में राष्ट्रपति हादी के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था और उसके बाद 2015 का सना पे याद कीजिए, जब हूतियों ने फ़ायदा उठाया, राजधानी सना पर कब्ज़ा कर लिया था। तो ये जो विद्रोही गुट है वो ऐसे ही विद्रोही नहीं कहा जाता है। दरअसल इनकी ताकत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कैसे इन्होंने 2015 में जो राजधानी है सना वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था। अब जो ये हूती के जो विरोधी हैं उनकी अगर हम बात करें तो सऊदी अरब हूती का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है। इसके अलावा अरब है, यूएई है और यमन की जो आधिकारिक सरकार है वो इसके खिलाफ है। और चूंकि हूती के समर्थकों की हम बात करें तो ईरान इसका शुरुआत से ही समर्थक माना जाता है। इसमें हमास और हिजबुल्लाह भी है। अब आप देखिए हूतियों ने जिस तरीके की तबाही मचाई, अमेरिका के पैरों तले की ज़मीन खिसका दी है। कैसे? क्योंकि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ वो आप जान लीजिए कि
5 बड़े अपडेट्स क्या हैं पिछले 24 घंटे के, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच में हॉर्मुज की डील जल्द हो सकती है, इस तरह की जानकारी सामने आई। क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो कह रही हैं कि हॉर्मुज को लेकर के कि अमेरिका और ईरान दोनों के बीच में जल्द एक समझौता हो सकता है, और ईरान ओमान के बीच में जो मसौदा है वो अंतिम चरण में है। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि ईरान खुद बातचीत करना चाहता है, और दावा ये किया कि ईरान ने खुद बातचीत की पहल की है उससे। दोनों देशों के बीच में अच्छी बातचीत हुई है, प्रगति हुई है बातचीत को लेकर के, और इस उनके मुताबिक, ट्रंप के मुताबिक मैं बता रहा हूं कि समझौता ईरान के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा। लेकिन अंदर खाने ये जो समझौता होना वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा विकल्प है। अगर ये अलग बात है, दिगर बात है कि इसमें ट्रंप जो है वो दिखाने की कोशिश कुछ और कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को समझ में आ रहा है क्योंकि हॉर्मुज और बाब अल मंदेब में जहाज़ों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। समुद्री ट्रैकिंग का जो डेटा है वो ये कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से बुधवार को सिर्फ 2 जहाज़ गुजरे थे, और जबकि तनाव से पहले यहाँ पर रोज़ाना जो है आप मान के चलिए 130 से 140 जहाज़ प्रतिदिन यहाँ से गुजरते थे, वहाँ आज महज 2 जहाज़ गुजर रहे हैं। तो ये समझौता, अगर बातचीत आगे बढ़ती है हॉर्मुज पर, तो दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। अगर बाब अल मंदेब की बात करें तो यहाँ पर भी जो शिपिंग ट्रैफिक है वो लगातार घटता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए, अगर कोई बातचीत हॉर्मुज पर होती है, हॉर्मुज पर अगर टोल लग जाता है, तो पूरी दुनिया के अंदर महंगाई को लेकर के सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आएगी। वो ये है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। दुनिया के 8 बड़े जो शिपिंग संगठन है, उन्होंने यूएन और आईएमओ से अब इसे लेकर के अपील किया कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी तरह का टोल नहीं लगाया जाए। और उनका ये कहना है कि अगर किसी तरह का कोई टोल या शुल्क लगा तो इससे शिपिंग जो है वो महंगी हो जाएगी और वैश्विक महंगाई बढ़ेगी, यानी पूरी दुनिया के अंदर इससे महंगाई बढ़ सकती है। उधर लेबनान की अगर हम बात करें तो 2 इजरायली सैनिकों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है लेबनान से, जहां पर एक इमारत में तेज़ धमाके हुए हैं, और यहां बताया जा रहा है कि 2 इजरायली सैनिक इस दौरान मारे गए हैं। लेकिन अभी जो खबर है ईरान के भीतर से वो ये है कि ईरान के कुछ सांसद ऐसा मान रहे हैं कि ओमान को आगे करके जो है वो अमेरिका ईरान से बात कर रहा है। सीधे चैनल से बात नहीं हुई, तो अमेरिका ने क्या किया, ओमान को आगे किया, और ओमान और ईरान दोनों के बीच में बातचीत को जो है वो शुरू किया। ये दावा ईरान के एक सांसद की तरफ से किया गया है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के अमेरिका ईरान के बीच में ओमान के ज़रिए बातचीत चल रही है, और उनके मुताबिक अमेरिका सीधे बातचीत करने के बजाय क्या कर रहा है, ओमान को अब मध्यस्थ बना रहा है और आगे कर रहा है। ये खुद जो है वो ईरान के एक सांसद की तरफ से दावा किया गया है। ये कहा गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट का जो प्रबंधन है वो ईरान के हाथ में होगा, और यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से माल की कीमत का 7% टैक्स लिया जाएगा, जिसमें 75% हिस्सा जो है वो ईरान का होगा, 25% का जो हिस्सा है वो ओमान को मिलेगा। ये जो दावा है वो ऐसे वक्त में सामने आया जब हॉर्मुज की सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर पूरी दुनिया, खासकर हिंदुस्तान के भी, भारत जैसे तेल आयातक जो देश हैं उनके भी पूरी तरह से नज़र है, और ये सब के लिए एक बेहद अहम मुद्दा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने हूतियों का जिक्र किया, उनका इतिहास बताया, उनके हमले बताए, तो हूती अब इस जंग में क्यों कूदे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल मैं आपको बताऊं, क्योंकि यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो ताज़ा हमले उन्होंने किए हैं, वो वहाँ के गृह युद्ध तक हम जो है सीमित नहीं रहे हैं, अब वो यमन से बाहर निकल चुके हैं। ईरान, अमेरिका के और इजराइल के बीच में जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ रहा है, हूती भी अब हमले तेज़ कर रहे हैं। अब इसकी वजह ईरान और हूतियों के बीच में जो रिश्ता है लंबे समय से, वो माना जा रहा है कि आखिरकार ईरान हूतियों का समर्थक रहा है, और एक रिश्ता हूतियों और अमेरिका, ईरान के बीच में है। इसी वजह से हूती अब इस जंग में कूद गए हैं। जो हूती यमन का शिया विद्रोही संगठन, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2014 में कैसे उसने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था, तब से वो यमन की सरकार और सऊदी नेतृत्व वाले जो गठबंधन है उसके खिलाफ
हूती लड़ रहे हैं। अमेरिका उसके सहयोगी देशों का ये आरोप है कि ईरान जो है वो हूतियों को हथियार, ड्रोन, मिसाइल तकनीक मुहैया करवाता है। आप इस हमले में भी देखिए कि हूतियों ने किस तरीके से ड्रोन से हमले किए हैं, मिसाइल से हमले किए हैं और तहलका मचा दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब भी अमेरिका या इजराइल ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाते हैं तो ऐसे में हूती अपने हमले तेज़ कर देते हैं। इनका मकसद जो है वो विरोधी देशों को एक साथ कई मोर्चों पर उलझाए रखना है, और ताकि ईरान पर पड़ने वाला जो दबाव है वो कम किया जा सके। लेकिन यमन के 5 हिस्सों को अगर हम देखें तो अलग अलग गुटों के कब्ज़े में हैं ईरान के जो यमन के 5 हिस्से हैं, जिसमें आप देखिए सना को देख लीजिए, जो राजधानी है अदन को देख लीजिए, यहाँ सब जगह हूती विद्रोही हैं। इसके अलावा जो यमन का इलाका जिसमें हदरामी एलीट फोर्सेस हैं और बाकी जो इलाका है उसमें सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी है। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पर है। लेकिन खाड़ी में बढ़ते हुए तनाव को लेकर के चर्चा हो रही है। पाक पीएम जो है वो सऊदी के दौरे पर पहुंचे हैं, इसकी चर्चा भी पूरी दुनिया में है। ईरान अमेरिका का तनाव, हूती के हमले और लाल सागर में जिस तरीके से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ इन तीनों नेता क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर के एक रणनीति बनाते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। ये जो बिगड़ते हालात हैं इन पर जो क्षेत्रीय सुरक्षा के ऊपर एक रणनीति बनाने को लेकर के बताया जा रहा है कि अब इस पर चर्चा की जा रही है। पाकिस्तान की इसमें नई भूमिका होगी, और लेकिन जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान को मुंह की भी खानी पड़ी है, पाकिस्तान की बेइज्जती भी हुई, कहा कि उसने समझौता करवा दिया लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया ये अंतिम समय में। लेकिन अभी जिस तरीके की खबरें आ रही है वो ये है कि यमन में हूतियों के हमले के बाद मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सवाल यह है कि हूती इस युद्ध में कूदे हैं तो अमेरिका के मुंह पर क्या ये बड़ा तमाचा है? अब अमेरिका के सामने क्या विकल्प है? क्या अमेरिका ईरान जंग का कोई सोल्यूशन निकल पाएगा? ये आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए। और आखिरकार आप इसे कैसे देख रहे हैं कि हूती आखिरकार जब हमले कर रहे हैं तो अमेरिका के लिए कितना बड़ा परेशानी का सबब बन सकते हैं? वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।